ये 3 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ लेकर के आया हूँ जिसे कोई भी गरीब आदमी कर सकता है, जिसके पास पैसे ना हो वो भी कर सकता है। और कुछ बिजनेस आइडियाज़ ऐसे हैं जिन्हें तो भाई कोई भी व्यक्ति कर सकता है, गांव से शहर से कहीं का भी रहने वाला हो, आपका जगह उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखने वाला। तो क्या वो 3 बिजनेस आइडियाज़ हैं और क्या करना है उसके लिए, तो सब बात आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम बिज़नेस कैसे करेंगे। देखो, कोई भी आदमी जब बिज़नेस की शुरुआत करता है तो कम पैसे से करता है, बस सोच बड़ी रखता है अपनी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको सोच बड़ा रखना है। पैसा आपके पास आपकी बुद्धि से मिलेगा, पैसा आपको सरकार ला करके देगी। कुछ तो ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं, ये बात दिमाग से निकाल दो कि पैसा नहीं है तो बिज़नेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि अपने माथा पीट कर रोने से अच्छा है कि कुछ कर लें, कोई ना कोई छोटा भी रोजगार शुरू कर लें। उन बिज़नेस को करें जो कोई और नहीं करे, या उन बिज़नेस को करें जिसमें ये मतलब क्या कहते हैं, लोगों की भीड़ चाल कम है, ज़्यादा लोग उसमें नहीं जा रहे हैं और आप उस बिज़नेस को करके आराम से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कुछ ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ आप सभी मेरे भाई बंधुओं के लिए लेकर के आया हूँ। तो क्या क्या वैसे बिज़नेस आइडियाज़ रहने वाले हैं, चलिए आपको मैं बता ही देता हूँ इस वीडियोज़ में। तो सबसे पहला की बात करते हैं दोस्तों, ये आप कॉपी देख रहे हैं, ये कॉपी, जी हाँ, जिस पे आपके बच्चे पढ़ते होंगे या आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा। ये कॉपी की कीमत क्या है पता है? मात्र 50 रुपये। 50 रुपये में इतना मोटा कॉपी आपको मिल जाता है। कई कंपनियां इस कॉपी को 30-40 में बेचते हैं, थोड़ा क्वालिटी का अंतर होता है। यही कॉपी मेकिंग का बिजनेस कर सकते हो, कॉपी बनाना। ये देख लो, ये जो पेज वगैरह हो गया, ये सब ये इस तरह का क्वालिटी थोड़ा अंतर हो जाता है। आप चाहो तो यही काम कर सकते हो आराम से, कॉपी बनाने का बिजनेस, जो कि सबसे बेस्ट है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया हमारे पास तो पैसे नहीं है, मतलब आप किसी गांव या शहर से वीडियो देख रहे हो और आपके पास लाख रुपए लगाने की क्षमता नहीं है, या फिर लाख रुपए आपके पास नहीं है, तो आप क्या करें? देखो, हर राज्य सरकार बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लोगों को पैसे दे रही है कर्ज के रूप में, और वो भी कर्ज में आपको कोई वसूला नहीं जाएगा। मान लो कि जितना कर्ज सरकार देती है, अगर उससे आधा ही कर्ज आपसे वापस ले, तब क्या होगा? तो मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूँ। मैं अगर बिहार राज्य की बात करूँ, बिहार में जो या उत्तर प्रदेश में, हर राज्य में एक योजना चलती है मुख्यमंत्री की तरफ से। बिहार में एक योजना चलती है उद्यमी योजना। उद्यमी योजना बेसिकली इसका मतलब होता है कि लघु उद्योग के लिए सरकार आपको पैसे देगी, बढ़ावा करेगी लघु उद्योग, यानी छोटे जो बिजनेस होते हैं उनके लिए। सरकार इसमें आपको 10 लाख रुपए तक का देती है राशि, यानी कि 10 लाख रुपए देती है और 50% आपको माफ़ कर दिया। यानी आपने सरकार से 10 लाख का कर्ज लिया और लौटाना है सिर्फ 5 लाख। ये लघु उद्योग का फ़ायदा सरकार की तरफ से। सोचो, मतलब कि जितने पैसा सरकार से ले रहे हो 10 लाख तक आप उसमें ले सकते हो, और उसमें 50% आपकी राशि माफ़ कर दी जाएगी गवर्नमेंट की ओर से। तो अब आपको कितना देना है? 5 लाख रुपए देना है। और वो भी ऐसे नहीं कि आपने बिजनेस शुरू किया, आपको सरकार धीरे धीरे पैसा देगी। सरकार आपको एक बार में लाखों रुपए का सैंक्शन कर देगी। एक अधिकारी आएगा, देखेगा कि आप क्या बिजनेस करना चाह रहे हो। आपने बिजनेस किया कि भाई ये मैं ये कर रहा हूँ, आपने उसके सामान खरीदा, बिल दिखाया, फिर आपको 2 लाख मिला, मतलब कुल 10 लाख रुपये आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। ये बात जान लो। उसके लिए आप चाहो तो ये कॉपी का बिजनेस आराम से शुरू कर सकते हो। इसके लिए ऐसा बिजनेस है जो कि कभी रुकेगा नहीं, मतलब कि कोई मौसम वाला तो बिजनेस है नहीं कि ठंडा है गर्मी है, ये तो सालों भर चलने वाला बिजनेस है। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे ही, नोटबुक ख़त्म होगा ही, कितना ही ऑनलाइन का ज़माना हो, लैपटॉप पर तो लिखाएगा नहीं, हर कोई तो ऑनलाइन लैपटॉप या फ़ोन पे पढ़ नहीं सकता है। तो ये ऐसा बिजनेस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ जो लघु उद्योग का है बिजनेस, और इसमें आपको सरकार की तरफ से भी सहायता मिल जाएगी। तो बेसिकली आप पूरी तरह से मतलब कि आप एकदम पॉजिटिव में ही रहने वाले हो, आपका एकदम भला ही होने वाला है। तो आप चाहोगे तो कॉपी का ही व्यापार कर सकते हो, कॉपी बेचने का व्यापार। अब मान लो इसके लिए आपको करना क्या है, चलो भैया मान लो हमने मशीन लगा लिया, सरकार से पैसे भी ले लिए और कॉपी भी हमारी छप गई, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मतलब कि दुकान में कैसे पहुंचेंगे? आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि हमने कॉपी भी बना ली, हमने कॉपी को पूरा सेट भी तैयार कर लिया, अब इसको बेचेंगे कैसे? देखो, बेचने का मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। 2 जगह आप बेच सकते हो और एकदम बेहतरीन कॉपी बिकेगी और कोई मतलब कि सोचने वाली बात ही नहीं होगी। वो है ऑनलाइन और ऑफलाइन। चलो नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ कि ऑफलाइन कैसे बेचा जाए। देखो, आप जानते हो कई बड़े बड़े दुकान होते हैं जो कॉपी का सेल आउट करते हैं, सेलिंग करते हैं। बड़े दुकान में बात कर रहा हूँ जहाँ पर भर भर के स्टॉक में कॉपियाँ आती हैं। अगर आपने पहले दुकान लगा दिया, एक लेबर तो आपको रखना ही पड़ेगा, 1-2 लेबर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम आप खुद से मशीन चलाओगे, काटोगे तो होने वाला है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने अगर एक लेबर भी रख लिया, 1 से 2 लेबर मान लो आपने अगर रखा, या घर के रिलेटिव में भी अगर आपके कोई हैं जो बेरोजगार हैं या उनके पास जॉब नहीं है, आप उनको भी अपने साथ में ले सकते हो। कि अगर घर में पैसा रहेगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा। वो तो तुरंत आपसे घर वाले पैसा मांगेंगे नहीं, वो तो 1-2 महीना आपका साथ भी दे देंगे। तो मैं कहता हूँ अगर घर का कोई बंदा आपका फ्री हो तो आप उसको अपने साथ में ले लीजिए, ठीक है। अगर आपने घर के 1-2 बंदों को ले लिया साथ में, कोई अभी आपका घर वाले रिश्तेदार अगर आपके साथ काम करना चाहते हैं तो बाद में तो सैलरी देना ही होगा, लेकिन पहले बेसिकली नहीं मांगेंगे वो पैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप घर के लोगों को अपने साथ रख लेते हो और काम आप शुरू करते हो
तो देखो क्या करना, आप कॉपी तो पहले आपका सैलरी देने से आप बच जाओगे और आपका जो बेनिफिट होगा उसके बाद पैसे देने के। तो अब बेनिफिट की ही बात करता हूँ। क्या करना होगा कि कॉपी दुकान तक पहुँच जाए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बड़े दुकानों में जाकर बात करना होगा, जो होलसेलर जहाँ पर आप देखते हो ना कि स्टॉक में कॉपियाँ आती हैं, बड़ा बड़ा गोदाम होता है, वहाँ आप जाकर बात करिए। छोटे दुकानों में बात करना है, लेकिन शुरुआत हमेशा बड़े से करिएगा। तो वहाँ पर आपको बात करना है कि मेरी इस तरह की कॉपी है। मान लो कि अगर आप इस कॉपी को, कोई भी कॉपी अगर आप 20 रुपये में बनाकर, आपको 20 रुपये कॉपी का आपने बनाई हो गई, अगर उसके बाद आप 20 रुपये में आपको सब कुछ कॉपी तैयार हो गया, तो आप अपना कुछ मार्जिन उसमें से रखोगे। एक कॉपी में अगर आप 5 रुपये 6 रुपये जितना आप रखना चाहो 4 रुपये तक का रखोगे मार्जिन, और बाकी दुकान को सेल आउट करोगे। आप दुकानदार से पूछोगे भाई इतनी मोटी कॉपी मेरी है, 200 पेज, 100 पेज, 150 पेज, उसके अकॉर्डिंग मान लो अगर 150 पेज की कॉपी की कीमत दुकानदार बोलता है कि मुझे ये कॉपी 25 रुपये मिल जाती है, तो आप उससे बात करो कि यही कॉपी मैं 150 पेज वाली आपको 23 रुपये प्रति पीस ला करके दूंगा और क्वालिटी भी मेरी अच्छी रहेगी। ये चीज़ आपको बताना होगा उस दुकानदार को, तब वो आपसे कॉपी, आपसे जो आपकी जो भी नोटबुक रहेगी वो आपसे परचेज करेगा। तो बेसिकली आपको पहले कन्विंस करना होगा। आप 1-2 कॉपी लेकर के जाओगे, जो आप दिखाओगे हाँ मेरी कॉपी की क्वालिटी देखो इस तरीके से इतनी बढ़िया है, इस तरीके का मेरा साफ पेज है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि और मैं इसको 23 रुपये में दे रहा हूँ 150 पेज की कॉपी या 100 पेज की कॉपी, जो भी आप एक रेट से फिक्स करोगे अपना मुनाफा रखने के बाद, फिर आप उस दुकानदार को देते हो। उसके बाद बाकी दुकानदार जितना में बेचे, फिर आपको ऑर्डर देगा कि हाँ भाई मुझे आप 1000 पीस कॉपी बना कर दो, 2000 पीस बना कर दो, 5000 पीस बना करके दो। इस तरीके से दुकानदार आपसे डील करेगा। ये हो गई होलसेलर की बात, जो कि आपसे कम मिलेंगे। अब आपको छोटे दुकानदारों को पकड़ना है, जहाँ से आप आराम से कॉपी को पहुँचा सको। आपको ये भी देखना है कि साथ में आपका पहुँचाने का भाड़ा भी लगेगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम के पहुँचाते हो तो आपको खुद का खर्चा आएगा कॉपी को डिलीवर करने में। तो ये सारे चीज़ कॉस्ट कटिंग करने के बाद जो आपको बेनिफिट बचता है, उसमें से आप 3, 4, 5 रुपये प्रति कॉपी पर अपने एक बेनिफिट को रख लें कि हाँ मेरा इतना मार्जिन है, मैं इतना कमाऊँगा ही हर कॉपी से, ठीक है। ये आपका लघु उद्योग हो गया। तो इस तरीके से आप कॉपी के बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। दुकान से दुकान विजिट करिए। अभी कभी भी लाज शर्म ये छोड़ दो कि क्या लोग क्या सोचेंगे। अगर आप बिजनेस के लिए उतरे हो तो आप हर एक दुकानदार से बात करना आपका फ़र्ज़ है। जो दुकानदार हल्का बड़ा दुकानदार हो, जहाँ आपको मतलब कि स्टेशनरी का सामान ज़्यादा बिकता है, आप उनसे जा कर के बात करिएगा कि सर मैं इस तरीके का मेरा दुकान है, मैं कॉपी बेचने का काम करता हूँ, आप मुझसे कितने पीस कितने मिलेंगे, 150 पेज 100 पेज, इसके अकॉर्डिंग क्या प्लेन कॉपी, रूलिंग कॉपी, हर तरह का कॉपी आजकल बिकता है। इस तरीके से आपको बात करना है। ये कॉपी का बिजनेस हो गया, जिसमें सरकार भी आपको लघु उद्योग की तरफ से हर राज्य सरकार आपको देगी। मैंने एक उदाहरण देकर बिहार का बताया कि 10 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है, और अभी 50% माफ है, नहीं 5 लाख ही आपको रिटर्न करना है। और भी नहीं कि आज लिया अगले साल ही देना है, वो धीरे धीरे आपकी एक EMI बनती है और EMI में ही आपका होता है। जैसे फ़ोन या बाइक का EMI बनता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। अब ऊपर से आपको 5 लाख की छूट मिल जाएगी। अब बात करता हूँ कि नेक्स्ट बिजनेस कौन सा। देखो आजकल आपका फ़ोन का बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है, हर घर में फ़ोन है, बड़े बूढ़े गाँव, हर मतलब गाँव देहात हर जगह फ़ोन है, और ये बड़ा वाला फ़ोन है, छोटा फ़ोन नहीं। आज हर कोई स्मार्ट बन रहा है, तो स्मार्टफोन हर एक घर में होगा। अब इसी स्मार्टफोन के साथ आपको क्या करना है, मैं इस पे बात करता हूँ। देखो स्मार्टफोन हर घर में, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको स्मार्टफोन का जुगाड़ करना है, यानी स्मार्टफोन बनाने का जुगाड़ करना है बेसिकली, कि आपको थोड़ा बहुत फ़ोन रिपेयरिंग सीख लेना है। समझ रहे हो बात को। फ़ोन रिपेयरिंग आज एकदम इतना बढ़िया है कि मेरे घर के बगल में ही मैं बता रहा हूँ 4-4 फ़ोन रिपेयरिंग के शॉप हैं, और चारों शॉप एकदम बेधड़ल्ले से चलते हैं, काफ़ी बढ़िया अर्निंग होती है। एक फ़ोन आप लेकर के जाओगे तो 2000-2500 आपसे बोलेगा हाँ भाई ये कसना वो कसना, वो हो ही जाता है। खैर अगर आप वो काम नहीं करना, आपको जेन्युइन काम करना है, जितना डिफ़ॉल्ट है उतना ही बनाओगे, तब भी आप एक फ़ोन से कम तो मार्जिन के साथ तो 500 रुपये तो कमा ही लोगे। मैं दिन का बात कर रहा हूँ, एक दिन का 500 रुपये तो आप कम से कम कमा लोगे। सारा कुछ निकाल के, दुकान का बिल, दुकान का रेंट, सब कुछ छोड़ के 15,000 तक का महीना कमा सकते हो। वो भी अगर आपका दुकान गांव में है तब। सोच लो इसी दुकान को अगर आप शहर में लगाते हो, और जहां पर ज़्यादा कस्टमर आने की संभावना है, ज़्यादा कस्टमर आपके पास आ सकते हैं, वहां पर आप कितना पैसा कमा सकते हो, ये आप सोच के खुद ही डेवलप कर लो। तो मैं बता रहा हूँ कि आप एक मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप, उसके लिए थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा। आप चाहोगे तो कैसे फ़ोन बनाए, या आप किसी दुकान पे जाकर सीख सकते हो, या जो बंदा बनाता है उसके अंडर में 1-2 महीना अगर आप समय देते हो, या 1 महीना भी आप समय देते हो, तो बेसिकली जो भी मेन चीज़ होता है आप सीख सकते हो। 1 महीना में मैक्सिमम बताता हूँ। 1 महीने में आप थोड़ा बहुत टेम्पर ग्लास लगाना, फ़ोन का स्पीकर चेंज करना, बैटरी का चेंज करना, जो मतलब साथ में क्या कहते हैं स्क्रीन वगैरह चेंज करना, इतना आप सीख ही सकते हो 1 महीने अगर आप बढ़िया से समय देते हो सीखने के लिए तो। और फिर क्या करना है, पूरा चीज़ आपको खुद से नहीं सीखना। अगर आपके पास एक दुकान खोलता है, 5,000 रुपये किराया है मान लो, और उसके बाद अगर आपको सारा चीज़ सेटअप करने के बाद ही मान लो घर से अगर 10-20 हज़ार रुपये लग भी जाते हैं, 10,000 आप मान कर चलो। अगर आपका खुद का घर है तो कोई बात नहीं, 10,000 क्या ही लगना है। एक आपको क्या कहते हैं डेस्क लेना, बैठने के लिए टेबल वगैरह, तो 10,000 और 5,000 किराया, तो आप 10,000 मान कर चलो कि मैक्सिमम अगर आप लगाते हो, और एक मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप खोल देते हो,
तो 1 महीना अगर आप जो भी सीख के, लोग अगर आपके पास आएंगे और कहेंगे कि भैया मेरा फ़ोन बना दो, तो आपको कहना है कि हाँ इतना चीज़ जो आपको आता है वो तो ठीक है, लेकिन जो आपको नहीं आता तो आपको बोलोगे कि हाँ भाई ये मैं आपको 2 दिन में बना कर दूंगा। ये नहीं कहना कि मैं बनवा कर ला करके दूंगा, बेसिकली आपको दूसरे का ही बनवाना, लेकिन आप एक एक्यूरेट अपना उसमें अपना कमीशन रख लोगे। मान लो अगर फ़ोन की कीमत जो भी सामान लगता है वो आपको दूसरा बंदा 1000 रुपये में बना कर दे रहा है, तो आप उस पर अपना कमीशन 200-400 रुपये रख के बताओगे हाँ भाई ये 1400 में मैं आपको बना कर देने वाला हूँ। और जेन्युइन प्राइस बना, ये नहीं कि ज़्यादा, मान लो 1200 लग रहा है तो ही 200 बढ़ाना। ये नहीं कि अगर 500 का चीज़ आप उसमें बोल दोगे भैया मैं 1000 में बना कर दूंगा, फिर तो कस्टमर रिटर्न आपके पास आएगा ही नहीं। तो फ़ोन रिपेयरिंग का आप काम करोगे 500 रुपये तक का आपका शुरुआती दौर में निकल ही जाएगा, और फिर जिससे आपका दुकान बढ़िया हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो आप खुद भी सीख लोगे, तो आपको कमीशन का जरूरत नहीं। आप खुद ही एक अपने होलसेल जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है वहाँ जाइएगा, सामान लेकर के आइएगा और कसकर खुद से बना सकते हैं, और आपका एक्सपीरियंस भी जागेगा। ये 2 काम मैंने आपको बता दिया। और तीसरा काम अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरा आपका है ये क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पर एड्स चलाने का। आपने देखा होगा आजकल कई जगह सोशल मीडिया पर एड्स चलते हैं, जो आपने इंस्टाग्राम पर एड्स देखा होगा, जैसे फेसबुक पर एड्स देखा होगा, जैसे आते हैं ना कई डील में कि मतलब कि 200 रुपये में कपड़ा खरीदे, 100 रुपये में कपड़ा खरीदें, और कई अनजान वेबसाइट के भी डील आते हैं, कोई छोटे मोटे होटल के भी डील आते हैं कि आपके शहर का सबसे बड़ा होटल ये है। इस तरीके का जो एड्स आते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इसको एड्स को चलाया जाता है। अगर आप ये शहर से वीडियो देख रहे हैं और आपके पास एक लैपटॉप है तो आप इस काम को आराम से कर सकते हैं। और इसके लिए आप सोचोगे कि एड्स चलाना अगर हमें नहीं आता तो कहाँ से सीखेंगे। बेसिकली आप अगर यूट्यूब खोलोगे, अब मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट एक और लगा भी दूंगा, तो आपको ऐसे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जहाँ पर लोग आपको बाकायदा सिखा रहे होते हैं कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब पर एड्स चला सकते हो, फेसबुक पर एड्स चला सकते हो, खुद की एक एजेंसी बना सकते हो। और जब आपकी अपनी एजेंसी बन जाएगी तो लोग आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, हाँ सर मेरी एड्स चला दो। पहले आपको क्या करना, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। देखो भाई, पहले आपको एक एड्स चलाने के लिए क्या करना होगा। बेसिकली अगर आप एड्स चलाना चाह रहे हो तो पहले तो आपको अपने नियर बाई जाकर के लोगों से बात करना। पहले तो आपको सीख लोगे यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखकर, 1 महीने के अंदर के, 1 महीना बहुत हो गया, 1-2 सप्ताह में आप सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि समय लगेगा, आप आराम से सीख सकते हो। तो इसको आपने अगर सीख ले 1-2 सप्ताह समय दे करके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगल बगल जाकर के रीच आउट करना अपने छोटे दुकानदारों से। कोई बड़े दुकानदार में जाओगे तो कोई तुमको भाव देगा नहीं नया नया में, क्योंकि कहेगा कि क्या एक्सपीरियंस है आपके पास। जो छोटे जो दुकानदार हैं आपके, होटल वाले हो गए, जो देखा होगा कोई छोटा मोटा होटल था जो 500-1000 रुपये में रूम देता है, उनसे बात करें कि मैं एड्स चलाना चाहता हूँ, आप इंटरेस्ट लेंगे तो मैं आपका भी एड्स चला दूंगा, मेरे इतनी चार्ज है, 500, 1000, 2000 जो भी आपका चार्ज होगा, और बाकी आपका जो जितने का आप एड्स चलवाना चाहें। तो लोग 500, 1000 कहता हूँ, लोग तो इसमें 10,000, 20,000 का एड्स चलवाते हैं ताकि लोग उनके यहाँ पर आएँ। देखा होगा आपने पहले पोस्टर चलता था, लोग जगह जगह पोस्टर चिपकाते थे। आज ज़माना है ऑनलाइन का, लोगों के फ़ोन में आप पहुँच सकते हैं एड्स के माध्यम से। तो इस तरह का अगर आप जब काम करते हैं और आप दूसरों को अप्रोच करिएगा कि अब किसी बड़े दुकान वाले के पास जाइएगा, मान लो कोई होलसेल का या कोई भी बड़ा किराना दुकान है, कोई भी दुकान है, मोबाइल शॉप का दुकान है, आप उनसे बात करिए कि सर मैं एड्स चलाना चाहता हूँ, मेरी एड्स की एजेंसी है मैंने, और मैं एड्स चलाना चाहता हूँ, मैं आपके लिए एड्स चलाऊंगा, आप मुझे क्या पेमेंट करोगे। तो आप अपना बात बताओगे। वो बोलेगा कि मान लो मैं 5000 रुपये देता हूँ, 5000 का एड ऐसा होता है, 5000, 10,000, 2000 इस तरीके का एक अमाउंट डालना पड़ता है, और फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पर एड्स चलते हैं। तो आप अगर वो बोलेगा कि मुझे 2000 का एड्स चलवाना है, तो आप बोलोगे ठीक है 2000 का आपका एड्स है और 500 रुपये मैं ऐड चलाने के लूँगा। अब तो छोटा काम कर रहे हो अभी आपको, तो आपको 500 रुपये अपना कमीशन बोलना है उनको। तो अगर आपको 2500 रुपये मिलता है, 2000 का आपने ऐड चला दिया और 500 रुपये आपका पहला कमीशन आ गया। और ये मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर 10 दुकान घूमोगे तो 5-7 लोग आपको हाँ कहीं देंगे, और 2000 के 5000 तक का ऐड चला लेते हैं लोग, क्योंकि जितना ज़्यादा ऐड चलेगा उतने ज़्यादा लोग जानेंगे और उनके यहाँ आएंगे। तो हर कोई चाहता है ऐड चलाने के लिए। तो इस चीज़ में आपको बस सीखने में सप्ताह 2 सप्ताह का जो भी समय लगने वाला है, लेकिन फिर इसमें कमाई बहुत ही अच्छी होने वाली है। हाँ, इसके लिए आपको एक लैपटॉप अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि फ़ोन से इतना कुछ करना थोड़ा सा मतलब ये क्या कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए एक लैपटॉप की, जो जिससे आप इस काम को अच्छे से आगे बढ़ा पाओगे। तो मैं 3 चीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आया और इस तरह का आप काम कर सकते हो। मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगा दिया, आप देख भी सकते हो किस तरह से आपको करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करिएगा कि और किस चीज़ का बिजनेस का वीडियो देखना चाहते हैं। आप गाँव से देख रहे हैं तो आप गाँव के रिलेटेड क्या वीडियो डालना चाहते हैं कि आप जान पाए बिजनेस करें गाँव में या शहर में। एक अगर कमेंट करेगा तो मुझे भी आसानी होगी इस चीज़ को पढ़ने में, समझने में और जानने में कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए क्या लेकर के आऊँ। ठीक है।